दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 का हम 2 नंबर सवाल का हम तीसरा नंबर सवाल बनाने जा रहे हैं। तो चलिए तीसरा नंबर सवाल में देखते हैं क्या है। देखिए इस सवाल में यही बताया गया है कि बहुपद दिया गया है और इसका शून्यांक निकालना है और शून्यांक और गुणांकों को संबंध स्थापित करके उसको जांचना भी है कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए प्रश्न 2 का तीसरा 10x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस 1। देखिए हल तो आपका px बराबर 10x² प्लस 3x माइनस 1 का बराबर 0। तो इतना में गुणांक कितना है? गुणांक आपका a बराबर 10 और b बराबर 3 और c बराबर -1। देखिए x² का गुणांक 10 है और x का गुणांक 3 है और अचर पद -1 है। तो गुणांक तो हम यहाँ निकाल दिए। अब इसके बाद हम इसको गुणनखंड निकालेंगे 10x² प्लस 3x माइनस 1 का। तो इसको हम 10x² प्लस 3x माइनस 1। तो हम बोले भी थे कि पहला पद और तीसरा पद को हम गुना करेंगे तो 10x² हो जाएगा और बीच में जो 3x है इसको ऐसा रूप में लाएंगे कि गुणनफल इसका 10x² आ जाए। तो देखिए ये आपका इतना हम और बराबर 0 या 10x² प्लस 3x। तो ये आपका हो जाएगा कितना 5x माइनस 2x माइनस 1। तो 5 दूनी 10x² आ गया और प्लस 5x में से माइनस 2x घट जाएगा तो प्लस 3x बचेगा जो कि यहाँ है। तो चलिए इसका कॉमन लेते हैं। तो इसको हम 5x कॉमन ले लेंगे तो आपका 2 बचे 10 2x बचेगा और प्लस 1 यहाँ बचेगा। अब यहाँ हम दस x² प्लस 5। हाँ तो यहाँ हम कॉमन लेंगे माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x बचेगा और प्लस 1 हो जाएगा। जब दोनों माइनस है और माइनस से यहाँ 1 ले लिया क्वेश्चन बंद कर दिया तो प्लस हो जाएगा बराबर 0। तो गुणनखंड हो गया 5x माइनस 1 और 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यह 5x माइनस 1 बराबर जब यहाँ गुना के रूप में है तो इधर जाएगा तो भागा के रूप में हो जाएगा तो 2x प्लस 1 बराबर 0 आ गया। तो जब 5x माइनस 1 बराबर 0 इसलिए x बराबर 1/5 हो गया 1/5 हुआ 5x। तो 2x हो गया यहाँ 1 बचा और यहाँ 1 लिए तो हाँ यहाँ 1 लिए तो 2x और प्लस 1 बचा बराबर। अब यहाँ देखिए चलिए दूसरा में जब 2x प्लस 1 बराबर 0 इसलिए x बराबर इधर जाएगा -1 हो जाएगा और 2 है से भागा के रूप में हो जाएगा -1/2।
तो आपका आंसर हो, आपका x का मान 2 हो गया 1/5 और -1/2 -1/2 यही आपका हो गया आंसर शून्यांक। ये बहुपद का शून्यांक हो गया। तो यहाँ आपका अल्फा बराबर 1/5 और बीटा बराबर -1/2। तो चलिए इसका अब गुणांक और शून्यांकों को जांचते हैं। तो ये आपका 1/5 और -1/2। तो यहाँ देखिए जांच मतलब जांचते हैं, साबित करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि बहुपद के शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2 -1/5 -1/2 होगा। जब 1/5 प्लस -1/2 तो बराबर 1/5 -1/2 होगा। तो यहाँ आपका 10 हो जाएगा लघुत्तम, और 5 दूने 10 तो यहाँ 2 हो जाएगा, और 2 पचे 10 यहाँ 5 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा -3/10 3/10 हो गया। तो यहाँ -3/10। तो इसका गुणांक क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का गुणांक होता है -b/a। तो आपका b कितना है? b बराबर 3 है। तो ठीक है, b बराबर 3 आ गया, और a बराबर कितना है? 10। तो 3/10 तो ये बराबर हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे कि x का गुणांक और बाटा x² का गुणांक। अब चलिए बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल जांचते हैं। तो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो कितना हो जाएगा अल्फा को? तो 1/5 गुने -1/2। तो ये हो जाएगा -1/10। ये आपका होता है c/a। तो c बराबर कितना है? c बराबर -1 है, और ये बराबर 10 है, ये भी बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे अचर पद बाटा x² का गुणांक। तो यह साबित हो गया। अब चलिए इसका हम 4 नंबर सवाल बनाने जा रहे हैं। दूसरा का चौथा आपका क्या है? px² प्लस 2q माइनस p² इंटू x और माइनस 2pq, जहाँ p=0, मतलब p बराबर 0 के बराबर नहीं है। यहाँ हो गया px² प्लस 2q माइनस p²
एक्स और माइनस 2p क्यू। देखिए हल होगा पी एक्स बराबर पी एक्स स्क्वायर, बहुपद पी एक्स बराबर पी एक्स स्क्वायर प्लस 2q माइनस पी स्क्वायर एक्स माइनस 2pq में बराबर 0 में गुणांक कितना होगा? गुणांक होगा a बराबर p और b बराबर क्या होगा? 2q माइनस पी स्क्वायर कितना होगा, और c बराबर कितना होगा? 2pq। तो अब यहाँ चलिए इसको हम गुणनखंड निकालते हैं। तो हम पहले कोष्ठ को तोड़ देंगे। पी एक्स स्क्वायर प्लस 2q माइनस पी स्क्वायर एक्स और माइनस 2pq बराबर 0। हम कोष्ठ को तोड़ दिए हैं। कोष्ठ में जो 2q माइनस पी स्क्वायर और एक्स जो बाहर में है उसको हम तोड़ के मिला दिए हैं। तो यहाँ होगा आपका या इसमें हम कॉमा क्या चीज़ ले, एक्स दोनों में शामिल है तो एक से हम कॉमा लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा पी एक्स प्लस एक्स लिए तो आपका हाँ एक्स लिए तो पी एक्स हो गया, और यहाँ एक्स लिए तो आपका 2q हो गया, और यहाँ माइनस हम p दोनों में शामिल है तो हम p लिए हैं तो यहाँ px हो जाएगा और प्लस 2q हो जाएगा बराबर 0। या तो x माइनस p इंटू पी एक्स प्लस 2q बराबर 0। तो यहाँ जब x माइनस p लेंगे तो आपका 0 में हम एक गुना के रूप में इधर आएगा तो भागा के रूप में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो x माइनस p बराबर 0, इसलिए x बराबर p, x बराबर p। अब यहाँ चलिए जब पी एक्स प्लस 2q बराबर 0 या पी एक्स बराबर माइनस 2q, इसलिए x बराबर हो जाएगा माइनस 2q बटा p। दो मान निकल गए, माइनस 2q बटा p। तो यहाँ आपका x बराबर 2 शून्यांक क्या हो गया p, और दूसरा माइनस 2q बटा p, यही आपका आंसर हो जाएगा शून्यांक। अब यहाँ तो इसको मान लीजिए अल्फा बराबर p और बीटा बराबर माइनस 2q बटा p। तो यहाँ हम रख लेते हैं p और माइनस 2q बटा p। अब चलिए इसको हम जांचते हैं गुणांक और शून्यांक को संबंध स्थापित करके। तो देखिए जांच, तो यहाँ हम लिखेंगे बहुपद के शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। तो ये आपका हो जाएगा कितना p प्लस
माइनस 2q बटा p। तो ये हो जाएगा p माइनस 2q बटा p। तो यहाँ p लघुत्तम हो जाएगा और यहाँ 1 है तो 1 से भागा देंगे p में तो p आएगा, तो p को p से करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ माइनस 2q आ जाएगा। तो आपका आ गया p माइनस 2q बटा p स्क्वायर बटा p। तो ये आपका होता है माइनस b बाई a। तो आपका b बराबर कितना है 2q। 2q माइनस 2q माइनस p स्क्वायर। हाँ तो देखिए यहाँ 2q माइनस p स्क्वायर है, हाँ, और यहाँ p स्क्वायर q है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जब चिन्ह हम यहाँ जब माइनस दे देंगे ना तो चिन्ह बदल जाएगा यहाँ। तो यहाँ हम माइनस दे दिए तो ये आपका चिन्ह बदल जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2q और माइनस p स्क्वायर और बटा p। तो आपका 2q माइनस p स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा माइनस हो गया, तो ये आपका माइनस b बाई a है। तो ये आपका इतना ही गया। माइनस b का मान कितना है 2q माइनस p स्क्वायर जो कि आ गया, और a का मान कितना है, a का गुणांक कितना है p है, p आ गया। तो यहाँ हम लिखेंगे कि x का गुणांक, और यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक। ये तो हो गया। अब चलिए बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा। अल्फा गुने बीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ आपका है अल्फा बराबर p है और बीटा बराबर माइनस 2q बटा p है। तो आपका ये हो जाएगा माइनस 2pq बटा p हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ये आपका होता है c बाई a, तो c का गुणांक यहाँ कितना है 2pq, और जो कि ये आपका माइनस में है, तो माइनस है माइनस 2pq। तो यहाँ माइनस 2pq आ गया c के मान, c का जो गुणांक है वो, और ये बराबर p है तो ये बराबर p भी आ गया। तो ये आपका हो गया अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा है।